Guys, welcome to Iceland. What's up guys and welcome back to another vlog. अभी मैं हूँ आइसलैंड की कैपिटल रेकाविक में एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सदर्न आइसलैंड रोड ट्रिप। एंड इस ट्रिप पे बेसिकली हम यहाँ रेकाविक से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे जो आइसलैंड की कैपिटल है। एंड एक और बहुत छोटा सा टाउन है विक, वहाँ तक रोड ट्रिप करते हुए जाएंगे 4 दिन में। तो जितनी भी सारी अट्रैक्शन आएंगी अलॉन्ग द वे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आइसलैंड इज़ नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड अपने लैंडस्केप्स के लिए। मतलब इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है यार इस कंट्री में। एंड हवा इस वक्त इतनी तेज़ चल रही है, बहुत टाइम बाद इतनी ज़्यादा ठंडी कंट्री में आया हूँ। एंड अब फाइनली हम निकल रहे हैं आज का दिन स्टार्ट करने। आज हमें बेसिकली कवर करना है द गोल्डन ट्रायंगल। अभी गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है। एंड कल रात को हम यहाँ आइसलैंड पहुँचे थे एंड हमने ये बेसिक इकॉनमी गाड़ी रेंट करी है, Hyundai i10। एंड मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव विष्णु, लेट्स गो। और पीछे भाई सक्षम भाई। स्पेशल मेंशन टू ऋषभ भाई हमारा। यार ऋषभ आ नहीं पाया हमारे साथ। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है आइसलैंड का, ये बेसिकली यहाँ का सबसे फेमस रूट है। एंड इस रूट पे 3 मेन अट्रैक्शन है। एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का क्या नाम है? थिंगविलर। सल्फॉस वाटरफॉल है और एक गीज़र एक जगह है यहाँ पर जो आज हम विजिट करेंगे। वो बेसिकली जो हमारे घर में गीज़र लगे होते हैं वहाँ का नाम ही इस जगह से आया है क्योंकि यहाँ पर वो नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जो इरप्ट होता है नेचुरल जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से। तो ये 3 चीज़ें आज हमें कवर करनी है। सबसे पहले अभी हम नेशनल पार्क जा रहे हैं, यहाँ से 40-45 मिनट की ड्राइव होगी। एंड यार आज वेदर इतना ज़्यादा ग्लूमी हुआ है तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, बट देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है। अभी तक कुछ भी नेचुरल ब्यूटी नहीं देखी हमने। कल रात को ही हम यहाँ रेकाविक पहुँचे थे तो अभी तो सिर्फ सिटी देखी है। यहाँ से 40 मिनट ड्राइव करके चलते हैं। यार आइसलैंड का वेदर इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अभी मतलब ठीक ठाक वेदर था एंड अब इतनी तेज़ हेल स्टॉर्म आ गया है पूरा। मतलब गाड़ी भी राइड भाग रही है हवा की वजह से। एक बार रास्ते में रुके थे एंड हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है यार, इतना तेज़ स्टॉर्म आया हुआ है। So guys, before we move further into the video, I would like to quickly tell you about today's sponsor, motionarray.com. Motionarray is basically a platform where you can get unlimited creative assets for your videos. चाहे फिर वो titles हो, intro, stock footage, music, sound effects, you name it, and they have everything. They have a library of more than 6 lakh high quality components that you can use into your videos. And motionarray.com की best thing है that you have unlimited downloads with all the subscriptions. चाहे फिर आप monthly plan के लिए sign up करो, which will cost you around $29. But if you really want to save some money, go for the annual subscription. And एक और बहुत अच्छी बात motionarray.com की ये है कि ये बहुत ही easy to use है। अगर आपको कोई भी इफेक्ट या फिर टेम्पलेट यूज करना है, you can easily just drag and drop. So it's very very easy to use. आप जितने भी इफेक्ट्स मेरे वीडियोस में देखते हो, चाहे फिर वो टाइटल्स हो, ट्रांजिशंस हो, सब कुछ मैं motionarray से यूज करता हूँ. So if you are also a creator and you really want to improve the production quality of your videos, I will highly recommend you to check them out. And now let's move back to the vlog. तो यहाँ थिनविंगर नेशनल पार्क पहुँच गए हैं। एक बार पूछ के आ रहे हैं कि टिकट वगैरह है या नहीं कोई पार्क की। एंड अब थोड़ा सा ठीक हुआ है स्टॉर्म, इतनी तेज़ हवा नहीं चल रही क्योंकि अभी जब हम पीछे रुके थे मतलब वहाँ तो यार खड़े होना मुश्किल हो रहा था। एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैं आ रहा था यहाँ पे, मुझे लगा था कि इतनी ठंड नहीं होगी। तो नेशनल पार्क की तो कोई टिकट नहीं है, सिर्फ पार्किंग पे करनी थी। एंड पार्किंग अराउंड 6-6.5 यूरो की थी एक प्राइवेट गाड़ी की। एंड इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी ख़राब हुई हुई है। आइसलैंड का यही है यार, इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, कुछ नहीं पता कब स्टॉर्म आ जाए। तो ये है मेरे पीछे बेसिकली नेशनल पार्क। यार हवा इतनी ज़्यादा है, ऑडियो मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही होगी।
तो यार बाहर तो वेदर कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब 5 मिनट भी मुश्किल हो रहा है बाहर खड़े होना। एंड खड़ी गाड़ी में भी पता लग रहा है कि गाड़ी हिल रही है इस वक्त। भाई नेशनल पार्क के प्रॉपर हाँ, पूरी ट्रेल है। तुझे लग रहा है ये कंडीशन है ट्रेल में जा अपने आप फटा है भाई। देख यहाँ से अगर वॉक करें तो नीचे जा सकते हैं। और ये है, ये 2 कॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट्स है। हाँ ना भाई, बैठो बैठो। चलो यार। एंड ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि गाड़ी में हीटेड सीट और हीटेड स्टीयरिंग व्हील दोनों है। नेक्स्ट जो वाटरफॉल है वहाँ चलते हैं। वाटरफॉल इस वक्त जमी तो नहीं होगी? जमी तो नहीं होगी, बस ऐसी इतनी ही विंड होगी। देखते तो है पानी ये। मुंह पे आएगा और कुछ नहीं। चलो देखते तो है ही क्या लेकिन रहता मैंने है। कहीं पढ़ा था कि आप वाटरफॉल के अंदर भी जा सकते हो, मतलब बैक पीछे वाटरफॉल, पीछे वाटरफॉल के हाइकिंग होगी इसकी। देखते हैं। तो अब सोच रहे हैं वाटरफॉल जाने के लिए, जो सेलगॉस वाटरफॉल है यहाँ पे। उसके बाद बस वो लास्ट गीज़र और जाएंगे, फिर चलेंगे वापस रेकाविक। हमें एक्चुअली हमारे होटल में भी चेक इन करना है, अभी तक हमने किया नहीं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले वाटरफॉल का सीन देख के आते हैं। एंड यार यहाँ पे 6 यूरो की पार्किंग दी, मुश्किल से 15 मिनट 10-15 मिनट पार्क करने के लिए। इतने में तो वैसे ही देखा 6 यूरो कितने हो गए इंडियन में? भाई 500 रुपये हो गए। 500 रुपये। 500 रुपये की पार्किंग 6 मिनट की। आइसलैंड भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको यहाँ के प्राइसेस वगैरह दिखाऊंगा। एंड अब जाके थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है यार, अब थोड़ी हवा रुकी है, वरना रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा तेज़ थी कि मतलब मैं कोई भी माइक लगा लूँ वॉइस क्लियर ही नहीं आएगी। उस सामने जाके दिख रही है वाटरफॉल। एंड ये हर टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ इन्होंने ऐसे ये सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स, सूवेनियर शॉप्स वगैरह हैं। ये है गल्फॉस सेंटर। आइसलैंड ऐसी कंट्री है यार जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी वाटरफॉल्स के लिए। यहाँ पर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट 7-8 इतने फेमस वाटरफॉल है जहाँ पर इतनी सारी मूवी वगैरह भी शूट हुई हैं। तो गाइस ये है गल्फॉस वाटरफॉल। यार इतनी मैसिव वाटरफॉल है ये, यहाँ से पता भी नहीं लग रहा कितनी ज़्यादा बड़ी है। अभी यहाँ से चल के वहाँ तक जाएंगे हम, वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड यहाँ ये जो ट्रेल बनाई हुई है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट आ रही है वाटरफॉल से, तो कैमरा ऑलमोस्ट पूरा गीला हो गया है। वो तो जो मेरा कैमरा है ये पूरा वेदर सील्ड है। आइसलैंड में तो ये गाड़ी लाने का फ़ायदा है, इतने बड़े टायर है भाई इसके, मतलब आप नॉर्मल गाड़ी से कंपेयर करो, इस पे मज़ा आएगा भाई। बढ़िया 4x4। तो यहाँ फाइनली गीज़र सेंटर पहुँच गए हैं, जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। तो गाइस ये थी 3 मेन अट्रैक्शन यहाँ ये गोल्डन ट्रायंगल में। तुझे सबसे बेस्ट कौन सी लगी तीनों में से? मेरे हिसाब से यार वाटरफॉल बेस्ट। वाटरफॉल यार, मतलब इतना मेजेस्टिक वाटरफॉल था। एंड अब हम जा रहे हैं वापस रेकाविक। एक तो हमें अपने होटल में चेक इन करना है, एंड दूसरा सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है हमने, वहाँ से कुछ भी खा के नहीं निकले थे, तो नाश्ता भी करना है। होपफुली कोई ना कोई बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। यार जब हम जा रहे थे उस टाइम पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी ना, वापसी रास्ते में, मतलब या तो उस टाइम पे क्लाउडी इतना ज़्यादा था कि दिखी नहीं, बट ये पूरा एरिया स्नो में कवर्ड है। आई थिंक आसपास कोई स्की स्लोप भी है यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ वापस रेकाविक पहुँच गए हैं। एंड यार पहले तो प्लान था कुछ इंडियन खाने का, जैसा मैं आपको बता रहा था, बट इस वक्त क्योंकि आज संडे है, ऑलमोस्ट सारे इंडियन रेस्टोरेंट बंद हैं, तो उसकी जगह हम यहाँ डोमिनोज़ आए हैं। यहाँ आइसलैंड में डोमिनोज़ ट्राई करते हैं। एंड ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे,
काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सामने ग्रोसरी स्टोर है एंड पीछे ये सारे कबाब की दुकान, सबवे, डोमिनोज़। तो यार डोमिनोज़ पे गए तो वो कह रहे हैं कि अभी वहाँ पे 45 मिनट लगेंगे एंड भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, तो ये एक बार कबाब की दुकान भी देख रहे हैं। हमने टोटल 3 रैप ऑर्डर किए हैं एंड टोटल हमारा बिल आया यहाँ पर इसने ये 5000 आइसलैंडिक क्रोना चार्ज कर दिया। इवन दो एक जो वीगन रैप था वो 1200 का था, बट यहाँ पर इसने 1800 चार्ज किए हुए थे। तो मैंने जाके उस बंदे को बोला कि भाई यहाँ पर आपने 600 ज़्यादा लगाए हुए हैं। तो मतलब पता नहीं भाई यहाँ के लोग कैसे हैं। कहता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। एंड इतनी मुश्किल से मतलब उससे काफ़ी बोला हमने कि भाई हमें तो हमारे पैसे वापस चाहिए। तो जाके उसने कैश वापस किया। इतनी भूख लग रही है, यहाँ खाना खा के फाइनली जाके अपने होटल में चेक इन करेंगे। ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं। तो अपार्टमेंट में फाइनली चेक इन कर लिया है। हम स्टे कर रहे हैं यहाँ रेकाविक में ब्लैक पर्ल फाइनेस्ट स्वीट्स। ये सबसे लग्जरी अपार्टमेंट में से एक है पूरी सिटी में। एंड मैं आपको अपार्टमेंट का टूर दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारी प्राइवेट एलिवेटर से एंट्रेंस है एंड घुसते ही यहाँ पर एक काउच है, आई थिंक शूज़ वगैरह पहनने के लिए। देन लेफ़्ट में यहाँ पर इन्होंने ये एक सोफ़ा कम बेड लगाया हुआ है, वैसे ये काउच है। एंड देन वी हैव दिस रियली मॉडर्न किचन। यार मुझे ये बहुत सही चीज़ लगती है, जिस भी किचन में ऐसे एक आइलैंड होता है, क्योंकि कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। इवन दो हम ज़्यादा टाइम के लिए है नहीं यहाँ पे, बट स्टिल बहुत ही बढ़िया किचन है। अ डाइनिंग टेबल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन, थोड़ी बहुत स्वीट्स, टी, कॉफ़ी। बाकी ये पूरा फ्रिज है, मतलब पूरा लोडेड फ्रिज है यार। यूजुअली होटल्स में मिनी बार होता है, बट यहाँ पर इन्होंने ये पूरा फुल साइज फ्रिज ही लोड किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत ये वाइन बॉटल्स एंड आई थिंक ये 65 इंच का टीवी होगा, तो शाम को आराम से मूवी वगैरह देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर ही हमारी बालकनी है। बालकनी आपको भी बाद में दिखाता हूँ, पहले लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम। बाय द वे यहाँ पर भी ये थोड़ा सा सीटिंग एरिया है एंड इन्होंने ये थोड़ी बहुत चॉकलेट्स दी हैं। यहाँ पर ये नोट है, डियर ईशान, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, विच इज़ वेरी नाइस। एंड फिर यहाँ से जाके ये वॉशरूम, रियली नाइस ब्यूटीफुल वॉशरूम। एंड देन वी हैव द मास्टर बेडरूम। लुक एट दिस नाइस कम्फी बेड। एंड आई थिंक यहाँ पर भी इन्होंने एक चेयर लगाई हुई है बैठने के लिए। एंड ये अपनी पूरी प्राइवेट बालकनी। यहाँ पर भाई सुबह कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे मस्त। एंड बिल्कुल डाउनटाउन में रुके हुए हैं हम रेकाविक के। ये पूरा डाउनटाउन वाला एरिया है। एंड अब थोड़ा आसमान मतलब दिखने लगा है, वरना इतना ज़्यादा क्लाउडी था, तो शायद आज सनसेट दिखे एंड नॉर्दर्न लाइट्स के भी चांसेस हैं। एंड यार एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली यहाँ अपार्टमेंट में। यहाँ पर आप ये देखो, ये जो जगह है यहाँ से ये लॉन्ड्री डालने के लिए है। अगर आपके जो भी गंदे कपड़े वगैरह हैं वो सीधा आप यहाँ से डाल दो, ये सीधा लॉन्ड्री रूम में जाते हैं। एंड क्योंकि हम ये पेंट हाउस स्वीट में स्टे कर रहे हैं तो हमारी लॉन्ड्री इंक्लूडेड है। भाई सही चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। सीधा लॉन्ड्री रूम में जाएगा ये। 5th फ्लोर से नीचे पहुंच जाएगा बार-बार। हाँ, यहाँ डाला लॉन्ड्री में, वो करके ले आएंगे ऊपर। ये जो रेकाविक सिटी है कैपिटल आइसलैंड की, ऑलमोस्ट जितनी भी पॉपुलेशन है पूरे आइसलैंड की वो यहीं रहती है, क्योंकि बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं सारी बहुत छोटी छोटी सिटीज़ हैं। बट हमारी आज लास्ट नाइट है यार रेकाविक में, क्योंकि मेन बंदा यार आइसलैंड नेचुरल चीज़ें देखने आता है। तो कल हमें यहाँ से निकलना है, जो हमारी सदर्न रोड ट्रिप है अपनी दूसरी लोकेशन के लिए। लाइटें कितनी लगी हुई है छोटे सा काउंटर में। आई थिंक कोई वहाँ कुछ लोकल स्नैक मिल रहा है। आइसलैंड की है, वापस जाते हुए देखेंगे, आओ जाते देखते हैं। पीछे आई थिंक कोई स्नैक वगैरह मिल रहा था, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। एंड यार इतनी खाली कंट्री है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, दूर दूर तक बंदे नहीं दिखते हैं यहाँ पे। यार खाली तो होगी, टोटल पॉपुलेशन 3.5 लाख है। 3.5 लाख पूरी कंट्री की। अब हमारी दिल्ली की 2.5 करोड़ है। तो हमारे लिए तो फ़ायदा है कि बिल्कुल ट्रैफिक वगैरह नहीं है। एंड यार ड्राइव इतनी ज़्यादा सीनिक थी, इवन दो आज स्टॉर्म आया हुआ था एंड कल पूरा दिन धूप दिखा रहा है। तो ये इनका ओल्ड टाउन वाला एरिया लग रहा है। यहाँ पर ये सारे आइसलैंडिक घर बने हुए हैं एंड यहाँ पर भी ये स्कूटर चलते हैं अगर आपको रेंट करने हैं। बड़ी सिटीज़ तो अभी रिसेंटली बहुत ट्रैवल कर ली यूएस में, बट ये जो ऐसी रिमोट प्लेसेस होती हैं यहाँ पर असली मज़ा आता है। बेसिकली जो पूरा आइसलैंडिक कल्चर है
ये वाइकिंग्स कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर पहले सारे वाइकिंग्स होते थे जब नॉर्वेजियंस यहाँ आइसलैंड आए थे। एंड ये मेरे सामने रेकाविक की फेमस रेनबो स्ट्रीट, एंड वहाँ सामने जाके इनका मेन चर्च है। सो ये जो रेनबो स्ट्रीट है यहाँ की, ये बेसिकली आप मेन यहाँ की पार्टी स्ट्रीट कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट के दोनों साइड बहुत सारे बार्स एंड क्लब्स हैं एंड बहुत ज़्यादा मतलब यंग लोग आए हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। एंड ऑलमोस्ट अब रात होने वाली है, एक बार इनका बस मेन चर्च और देख के आते हैं। रेकाविक में मेन और कुछ देखने लायक नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे म्यूजियम्स हैं अगर आपको म्यूजियम्स का शौक है। अच्छा, तुमने वाइकिंग्स नहीं देखा ना? नहीं। उसमें पहले जो एल और मतलब बियर वगैरह होती थी ना, हाँ। ऐसे ये हॉर्न्स में पीते थे। भाई मेरा तो ये लेने का मन है। हाँ, ये असली नहीं होंगे, पहले तो जो असली हॉर्न्स होते थे एनिमल्स के, उसमें उनको हॉलो करके उसमें पीते थे। $150 ओनली। $150 ओनली। मन है सर? नहीं भाई, मैं ग्लास ही ठीक है। नहीं मन है? नहीं ग्लास, अपना कप घर का वाला बहुत बढ़िया है। तो यार यहाँ पर ये सुवेनियर स्टोर है एंड इसमें ये वो रखे हुए हैं यार, जिसमें ये पहले एल और बियर वगैरह पीते थे। आपने अगर वाइकिंग शो देखा है तो आपको पता होगा। तो किचन कलेक्ट करता है? मैं फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करता हूँ, बहुत चलती है। अच्छा, फ्रिज मैग्नेट। एक सुवेनियर ये €6 का है, 500 रुपये का। एंड यार यहाँ पर इवन रेनडियर की असली खाल मिल रही है, ये जो असली पूरी स्किन होती है रेनडियर की, 26,900 क्रोना, ये अराउंड €260 होते हैं। एंड गाइस, ये है मेरे पीछे रेकाविक का मेन चर्च या फिर कैथीड्रल। एंड जिस फैशन में यार ये चर्च बना हुआ है, ऐसा मैंने यूरोप में और कहीं नहीं देखा। बिल्कुल डिफरेंट आर्किटेक्चर है।